हेलो दोस्तों, अब एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि ये फ्लोरेंस ट्यूब का हमने एक वीडियो पढ़ाया था। उसमें बताया था कि क्या चीज़ लगता है, चोक लगा होता है, क्या क्या सब काम होता है। आज हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे, वर्किंग कैसे किया जाता है, वर्किंग थोड़ा हम बताएंगे। उसके बाद उसमें जो फ्लोरेंस फास्फोरस पदार्थ लेते थे उसके बारे में बताएंगे। आज हम वर्किंग पढ़ेंगे। तो वर्किंग ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब, वर्किंग ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब, प्रतिदीप्त ट्यूब बोलते हैं। तो इसमें देखो ये दो प्रकार की होती है, एक थर्मल टाइप स्टार्टर, एक ग्लो डिस्चार्ज टाइप स्टार्टर। एक होता है थर्मल टाइप स्टार्टर, और एक होता है ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर। कौन सा? ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर, थर्मल टाइप स्टार्टर, ग्लो। ये जो होता है थर्मल टाइप स्टार्टर और ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर। देखो दोनों प्रोसेस बताते हैं। थर्मल टाइप में क्या होता है, देखो स्टार्टर लगा होता है, बिना स्टार्ट के स्टार्ट ही नहीं। मैं आपको बताते हैं इसमें थर्मल टाइप में क्या होता है। इसमें एक हीटर एलिमेंट लगा होता है और द्विधात की पत्ती आपस में जुड़ी रहती है। ये थर्मल टाइप है। थर्मल में एक रेजिस्टेंस लगा रहा है, हीटिंग एलिमेंट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीटिंग एलिमेंट। ठीक। अब ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर में क्या होता है, एक बल्ब होता है, इसमें आर्गन, हीलियम, नियान, और इसमें द्विधात की पत्तियां आपस में जुड़ी नहीं होती, उसमें जुड़ी होती, ऐसे रहता है। इसमें आर्गन, हीलियम, नियान, और नियान, तीन पत्ती आपस में क्या होती, इसमें क्या होती है, इसमें अक्रिय गैसें भरी होती है। बल्ब होता है, कांच का बल्ब होता है, इसमें लो प्रेशर पे इसमें गैस भरी होती है। उसके बाद सिलेंड्रिकल केसिंग में, टिन सिलेंड्रिकल केसिंग में बंद रहती है ब्लैस। इसमें थर्मल टाइप में क्या होता है, इसमें थर्मल टाइप में हीटर एलिमेंट जब हीटअप होती है तो उसके बाद क्या होता है, ये द्विधात की पत्तियां इसमें डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, ग्लो डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, इसमें जो बल्ब होता है इसमें आर्गन, हीलियम, नियान गैसें होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी विसर्जन होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, ये हीट जनरेट करती है। तो क्या होता है, ग्लो डिस्चार्ज होता है। ग्लो मतलब बल्ब में उसमें उत्पन्न होते हैं तो पत्ती आपस में मुड़ जाती, मतलब जुड़ जाती, तो ग्लो, इसलिए इसका नाम ग्लो डिस्चार्ज पड़ गया। और इस थर्मल मतलब ये थर्मल हीटिंग एलिमेंट के कारण इसका नाम थर्मल टाइप पड़ गया। समझ गए? प्रोसेस सबका सेम रहेगा। तो हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग ग्लो डिस्चार्ज पढ़ लेते हैं, फिर थर्मल पढ़ लेते हैं। अब ग्लो डिस्चार्ज हम लोग पढ़ते हैं, ग्लो डिस्चार्ज। अब समझा दिए कि ग्लो डिस्चार्ज क्या है। ग्लो डिस्चार्ज टाइप स्टार्टर। अब इसमें ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर, देखो फ्लोरेंस ट्यूब हमारा जो है और बिना ग्लो डिस्चार्ज के स्टार्ट ही नहीं होगा। फ्लोरेंस ट्यूब जो है हमारा ग्लो डिस्चार्ज के बिना स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ग्लो डिस्चार्ज का मतलब क्या है हम बताते हैं। देखिए फ्लोरेंस ट्यूब है, हमने बताया था आपको अच्छी तरीके से समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में। ग्लो डिस्चार्ज देखो कैसे हुआ है। इसमें ये क्या है, रिएक्टिव कॉइल जो करंट कंट्रोलिंग का काम करता है, विसर्जन का भी काम करता है। ये क्या है, कैपेसिटर, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। एक रेजिस्टेंस होता है, एक कैपेसिटेंस होता है। देखो हमने यहाँ ठीक यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से हमने ग्लो डिस्चार्ज ऊपर लिख लेना, यहाँ अगर नहीं मिल पाएगा तो
अब यहाँ क्या हुआ, ये थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं। इसको टिन सिलेंड्रिकल केसिंग में बंद कर देते हैं। तो क्या है, बाय मेटेलिक स्ट्रिप इसे बोलते हैं, बाय मेटेलिक स्ट्रिप, द्विधात की पत्ती। और यहाँ इसमें क्या हो गया, इसको बोलते हैं ग्लोबल, ग्लोबल क्या बोलते हैं, ग्लोबल। ठीक, इस सिलेंड्रिकल केसिंग बोलते हैं, सिलेंड्रिकल केसिंग, समझ रहे हो। इसमें मरकरी प्लस आर्गन, मरकरी मतलब Ag प्लस आर्गन, या मरकरी प्लस आर्गन, या इसको Ag को हटा के या लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो मरकरी प्लस आर्गन, दो गैस भरी होती आर्गन। ठीक, ये टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं, किसके, टंगस्टन के, टंगस्टन फिलामेंट। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अक्री गैसें होती हैं, कौन सी गैसें, अक्री गैसें, अक्री गैसें। पहले ग्लो टाइप, हम लोग ग्लो टाइप डिस्चार्जर फ्लोरेंस ट्यूब का वर्किंग पढ़ेंगे, इसके बाद थर्मल टाइप, तीन ग्लो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्लो टाइप, ग्लो डिस्चार्ज टाइप, ग्लो डिस्चार्ज टाइप, ग्लो डिस्चार्ज टाइप फ्लोरेंस ट्यूब। ठीक, स्टार्ट। इसमें क्या है, यहाँ हम सप्लाई दिए, सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई 240 वोल्ट 66। ठीक, अब यहाँ सप्लाई दिए तो हमारी करंट कहाँ से फ्लो हो रही, यहाँ से फ्लो कर, यहाँ से फ्लो हो रही, फिर यहाँ जा रही, तो यहाँ जा रही है तो यहाँ भी फ्लो हो रही, तो यहाँ जो गैसें, अक्री गैसें होती है, आर्गन, Ag को बोलते हैं आर्गन, हीलियम और नियान, तीन गैस है, आर्गन, हीलियम, नियान। तो ये क्या होती है, एक गैस की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो गैस क्या होती है, इसकी ये उष्मा जनरेट करती है, जैसे उष्मा उत्पन्न जनरेट करते है, जो बायमेटेलिक स्ट्रिप होती है आपस में जुड़ जाती है, जैसे आपस में जुड़ जाती हैं तो वैसे हमारा करंट अब यहाँ से ऐसे फ्लो होता है, यहाँ से ऐसे फ्लो होता है, तब यहाँ ऐसे फ्लो, यहाँ से ऐसे फ्लो होगा। देखो यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर यहाँ गया हमारा करंट। अब यहाँ से यहाँ क्या, ग्लो विसर्जन है, यहाँ ग्लो विसर्जन कैसे, जब हम इसमें करंट फ्लो कराए तो इसमें गैस की चालकता बढ़ी तो हीट जनरेट हुआ, हीट जनरेट तो ग्लो विसर्जन हुआ, पत्ती बायोमेटेलिक स्ट्रिप आपस में जुड़ जाती है, जब जुड़ जाती है तो करंट, हमारा करंट यहाँ से फ्लो होता है। अब इसके अंदर जो मरकरी प्लस आर्गन है, इसकी गैस की चालकता बढ़ा देती, जैसे इसकी गैस की चालकता यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है गैस, इलेक्ट्रिक विद्युत विसर्जन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक विसर्जन, विद्युत विसर्जन बोलते हैं। तो विसर्जन का मतलब प्रकाश प्लस उष्मा के द्वारा धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह। विसर्जन का मतलब, इलेक्ट्रिक विसर्जन का मतलब क्या, प्रकाश प्लस उष्मा के साथ धारा का, विद्युत धारा का प्रवाह होना, वही इलेक्ट्रिक विसर्जन कहलाता है। तो अब इलेक्ट्रिक विसर्जन होता है, इलेक्ट्रिक विसर्जन के कारण हमारा बल्ब, हमारा फ्लोरेंस ट्यूब प्रकाशित होता है, फ्लोरेंस ट्यूब प्रकाशित होता है। मगर एक चीज और है, फ्लोरेंस ट्यूब प्रकाशित हो जाता है, मगर जैसे प्रकाशित इस टाइम में, जब प्रकाशित होता है इस टाइम प्रकाशित, तो हाँ धारा का प्रवाह होता है। उसके बाद क्या होता है, देखो करंट हमने यहाँ से दिया, यहाँ से हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड प्रवाहित हुआ, फिर यहाँ क्या होगा, गैस की चालकता बढ़ी,
हीट जनरेट हुआ, पत्ती आपस में जुड़ गई, करंट, फिर हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ। तो करंट हमारे यहाँ मरकरी प्लस आर्गन की गैस की चालकता को बढ़ा देती है। मगर इस कंडीशन में इन केस में ग्लो विसर्जन समाप्त हो जाता है। तब ये जो विभवांतर रिएक्टिव हाई रिएक्टिव का चोक कॉइल, इसको बोलते हैं चोक कॉइल। क्या बोलते हैं? चोक कॉइल। ये चोक कॉइल क्या होता है? इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज इस ट्यूब के क्रॉस जनरेट करती है। कितना? जितना चाहिए, 240 वोल्ट। हाई मैग्नेटिक फील्ड या हाई वोल्टेज जनरेट करती है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, ये हमारा जो मरकरी प्लस आर्गन गैस की जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और बढ़ जाती है, तो हमारा फ्लोरेंस ट्यूब हमारा प्रकाशित होने लगता है। समझ गए? तो फ्लोरेंस ट्यूब प्रकाशित होने उसके एक क्रॉस, तो यहाँ 240 वोल्ट होगा, यहाँ इसके क्रॉस अब जो वोल्टेज मिला, यहाँ तो 240 था, तो इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज पैदा किए, मान लीजिए 240 पर प्रकाशित हो रहा था, तो हमारा जो इसके ग्राफ होगा 120 वोल्ट तय हो गया। तो 120 वोल्ट पर हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता रहता है, और इसके बाद करंट की कंट्रोलिंग का भी काम करता है। तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब विद्युत विसर्जन बना रहता है, हमारा ट्यूबलाइट ऑपरेट होता रहता है, वो भी 120 वोल्टों से। तो 100 वोल्ट से 120 वोल्ट तक हमारा वोल्टेज ड्रॉप तो यही हो गया। तो अब आगे जो होता है, फिर दोबारा इससे ग्लो विसर्जन नहीं हो पाता है इस वोल्टेज से तो हमारा जो फ्लोरेंस ट्यूब है प्रकाशित होता रहता है 120 वोल्ट, मगर ये ग्लो विसर्जन के लिए मतलब उपलब्ध नहीं रहती। तो समझ गए, हमारा ग्लो डिस्चार्ज टाइप स्टार्टर फ्लोरेंस ट्यूब ये इससे ही वर्क करता है। तो पूरा हमने आपको डिटेलिंग बता दिया। इसमें आर्गन और मरकरी भरा होता है। अक्रिय गैसें होती है, आर्गन, हीलियम, नियान। जैसे हमारा करंट यहाँ फ्लो होता है, तो यहाँ क्या करता है, इसकी चालकता आर्गन, हीलियम, नियान की चालकता बढ़ाती थी। हीट जनरेट होता है, हीट से हमारा क्या होता है, पत्ती आपस में जुड़ जाती है, ग्लो विसर्जन होता है। ग्लो विसर्जन क्या करंट फ्लो होती है, तो यहाँ भी गैस की चालकता बढ़ा देती है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विसर्जन होता है। फिर यहाँ के जो उसके बाद यहाँ ग्लो विसर्जन समाप्त हो जाता है कुछ देर बाद। फिर यहाँ जो चोक है ये हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसके कारण हमारा बल्ब ऑपरेट हो जाता है, मतलब फ्लोरेंस ट्यूब जलने लगता है, जिसके कारण हमारा जो वोल्टेज 240 वोल्ट दे रहे थे वो यहाँ चोक के क्रॉस 120 वोल्ट हो गई। अब चोक ने वोल्टेज ड्रॉप कर दिया 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट पर हमारा ऑपरेट हो रहा है, वो बल्ब को 240 वोल्ट नहीं मिलता। अब 120 वोल्ट पर हमारा बल्ब ऑपरेट होता रहता है। तो आपका कौन सा टाइप का है, ये आपका ग्लो डिस्चार्ज टाइप स्टार्टर फ्लोरेंस ट्यूब। समझ गए? तो ग्लो डिस्चार्ज टाइप फ्लोरेंस ट्यूब समझ गए। अब हम लोग अब इसमें क्या होता है, फास्फोरस लेपित होता है। इसमें क्या होता है, फास्फोरस लेपित, जो अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करके इन विजुअल रेज में प्रदर्शित कर देते हैं। इसमें फास्फोरस लेपित होता है, फास्फर कोटिंग। समझ गए? इसमें फास्फर कोटिंग क्या होता है, जो पराबैंगनी किरणों को शोषित करके दृश्य प्रकाश, जिस प्रकार के आप सफेद, हरा, नारंगी, जैसे कैल्शियम टंगस्टेन है तो आपका नीला देता है, मैग्नीशियम टंगस्टेन नीला सफेद देता है, जिंक सल्फेट अगर इस पर जिंक सल्फेट लपेटा तो हरा देता है, जिंक बेरिलियम सल्फेट तो पीला सफेद देता है। तो जो आप फास्फर लपेटेंगे उसी प्रकार का रंग देगा। समझ गए? तो इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ गए होंगे। तो इसके बारे में लिखाना क्या है आप लोग को समझ गए होंगे, इसलिए हम लोग आपको बता दिए। तो प्रॉपर वे में बताकर आप लोग लिख सकते हैं अपने से स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है। इसमें मरकरी प्लस आर्गन जो 2 इसकी जो लेंथ होती है, एक तो 250, इसका जो व्यास होता है 250 सेंटीमीटर होता है, लेंथ 60 से 150 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसमें मरकरी प्लस इसमें 2.5 मिलीमीटर पर आर्गन गैस भरी जाती है, और 2 से 3 मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है। समझ गए? और आपके फ्लोरेंस ट्यूब में कुछ नहीं होता, बस ये लिख जान लीजिए। इसमें जो चोक कॉइल होता है, इसके चोक कॉइल के बारे में हमको लिखवा देंगे स्टेप बाय स्टेप करके, और फास्फोरस भी लिखवा देंगे, फास्फोरस क्या काम करता है उसका भी लिखवा देंगे।
तो चोक कॉइल हमारा क्या करंट कंट्रोलिंग का भी काम करती है, इलेक्ट्रिक विसर्जन का भी काम करती है। ये याद दिमाग में रख लीजिएगा। हाँ, अब एक कैपेसिटर क्या लगा है, इसमें होता है एक स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं इसके स्टार्टर के क्रॉस दोलन उत्पन्न होता है, जो हमारे क्या कहता है ट्यूब को खराब कर सकते हैं। इस स्ट्रोबोस्कोपिक को कम करने के लिए हम लोग यहाँ कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है स्ट्रोबोस्कोपिक कम हो जाता है, ऑक्सीलेशन कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, एक स्टार्टर के कॉन्टेक्ट को पिघलने से बचाता है। ठीक, समझ गए, सबका हमने काम बता दिए। अब हम लोग चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं थर्मल टाइप स्टार्टर। देखो सेम है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो हम बताते हैं आपको थर्मल टाइप स्टार्टर। तो इसमें कुछ लिखाना लिखा सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या लिखाना है, इसमें अगर हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए। इसमें ग्लो बल्ब होता है, ग्लो बल्ब होता है। इस ग्लो बल्ब में मरकरी आर्गन हीलियम नियान, तीन गैसें भरी होती है, आर्गन हीलियम नियान। और इसमें ट्यूबलाइट में क्या है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, ट्यूबलाइट में आपका मरकरी Ag और प्लस मरकरी प्लस आर्गन करीब भरी होती, वो भी 2.5 मिलीमीटर दाब पर। और इसमें क्या होता है, ग्लो बल्ब होता है जिसमें, और इसमें लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो पहले हम लोग क्या किए, सप्लाई दिए, सीधा सप्लाई दिए तो ग्लो विसर्जन हुआ। ग्लो इलेक्ट्रिक विसर्जन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक विसर्जन, ग्लो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विसर्जन मतलब डिस्चार्ज, ग्लो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। उसके बाद तीसरी बात मरकरी प्लस आर्गन गैसी चालकता। उसके बाद क्या होता है, फिर ग्लो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, चोक कॉइल द्वारा इंस्टैन्टेनियस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। उसके बाद ट्यूबलाइट प्रकाशित होना, ग्लो होना मतलब चलना।
ट्यूबलाइट ग्लो हो जाता है। इतने तीनों स्टेप चलते हैं। तो ग्लो बल्ब में हमारा आर्गन, हीलियम, नियान होता है, उसके बाद मरकरी प्लस आर्गन होता है। दोस्तों अगर इस ट्यूबलाइट की देखा जाए लेंथ 60 से 165 सेंटीमीटर, 60 से 150 सेंटीमीटर, और डायमीटर देखें तो 2.5 to 5 सेंटीमीटर होता है। कितना मेन पॉइंट है। और क्या होता है, फास्फोरस लेपित होता है जो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्सॉर्ब करके इनविजिबल मतलब विजिबल रेज देते हैं। कितने पॉइंट है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये अपना ग्लो टाइप डिस्चार्ज, ग्लो टाइप फ्लोरोसेंट ट्यूब है। और उसके बाद थर्मल टाइप का पढ़ेंगे। तो चोक कॉइल द्वारा इंस्टैन्टेनियस मैग्नेटिक फील्ड उस पर ऑपरेट होता रहता है। तो उस समय जब ऑपरेट होता है तो उस समय जो वोल्टेज होता है, जब हमारा फ्लोरेंस उस समय 120 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, क्योंकि जो चोक कॉइल के क्रॉस वोल्टेज आवे 120 वोल्ट है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है जब हमारा रनिंग पीरियड में हमारा फ्लोरेंस ट्यूब होता है तो कितने वोल्ट पर ऑपरेट है, 120 वोल्ट पर। वो कहाँ 120 वोल्ट, चोक कॉइल के क्रॉस जो हाई रिएक्टेंस कॉइल होती है उसके क्रॉस हमारा फ्लोरेंस ट्यूब उस वोल्टेज से हमारा ऑपरेट होता है। और टंगस्टन का फिलामेंट होता है। टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3400 से 3500 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिस पर हाई मेल्टिंग पॉइंट पिघलता नहीं जल्दी। तो आपका जितना इसमें लिखाना था हमने लिखा दिया। अब इसके बाद थर्मल टाइप आएगा, आप लोग मन लगा पढ़िए। सो थैंक्स।